गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम। करंट अफेयर हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और गंदगी मुक्त भारत क्या है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र और गंदगी मुक्त भारत जो है भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाया गया एक विशेष सफाई अभियान है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। यह 8 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट, भारत @75 शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जो है यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में जो है छोटे और लघु उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए जो है बोला गया है। तो भारतीय @75 शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत पहल एक रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। उन रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है विदेशों से भारतीय रक्षा के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों पर रोक लगाई है। इसमें न केवल जो है छोटे मोटे हथियार शामिल हैं, बल्कि आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान और हल्के लड़ाकू विमान जो हैं शामिल हैं, जो कि भारत में ही निर्यात किए जाएंगे, भारत में ही बनाए जाएंगे आत्मनिर्भर भारत के अंडर। इनको जो है भारत विदेश मंत्रालय द्वारा जो है अन्य देशों से खरीदारी पर जो है रोक लगा दी गई है और इसमें जो है 101 वस्तुओं की जो है सूची तैयार की गई है। नेक्स्ट, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू रोगी हम टेलीफोन्स के माध्यम जो है बात कर सकते हैं। टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी किसके द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो है हम डॉक्टर से डॉक्टर और रोगी से डॉक्टर जो है टेली परामर्श ले सकते हैं। यह 23 राज्यों में जो है लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस दिन गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी भारतीयों को दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी के द्वारा करो या मरो का जो नारा दिया गया था और 1942 में जो है गांधी जी द्वारा जो है एक विराट जन आंदोलन भी शुरू हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, विश्व हाथी दिवस जो है कब मनाया गया है। यह 10 अगस्त को मनाया गया है। विश्व हाथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जो यही है कि जितने भी हाथियों के प्रजनन केंद्र हैं या फिर उनके रहने का स्थान है उनको बचाया जाए और हाथियों के जो है अवैध शिकार को रोका जाए ताकि हाथियों की जो है प्रजाति को बचाया जा सके, क्योंकि एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की जो है बहुत अधिक दुर्दशा है और इन हाथियों को बचाने के लिए 2012 में जो है विश्व हाथी दिवस जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अभी हाल ही में रेल म्यूजियम का आरंभ कहाँ पर हुआ है। तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटका में रेल म्यूजियम आरंभ हुआ है। यह दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का दूसरा म्यूजियम है, लेकिन कर्नाटका का जो है पहला म्यूजियम है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी रेलवे में जो है मैसूर में पहले रेल म्यूजियम का जो है उद्घाटन हो चुका है। तो अभी हाल ही में जो है रेल म्यूजियम का आरंभ कहाँ हुआ है। कर्नाटका में हुआ है और यह दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो है दूसरा म्यूजियम है। इससे पहले मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय बन चुका है। नेक्स्ट, पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन कौन करेगा। तो इसका विमोचन जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो है किया जाएगा। इस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। इसमें जो है देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जो है तीसरे कार्यकाल का जो है
प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन कौन करेगा? इसका विमोचन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा किया जाएगा और इसमें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष के विवरण वर्णन किया गया है। पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ शुरू हुई है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंडमान और निकोबार द्वीप के लोगों में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाना है और इस परियोजना को जो है 30 दिसंबर 2018 को जो है पोर्ट ब्लेयर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जो अब बनकर तैयार हो गई है। यह सेवा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक शुरू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंडमान के लोगों में जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कहाँ शुरू हुई है? यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू हुई है। यह सेवा आज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से जो है स्वराज द्वीप तक ही चलेगी। 2018 में यह परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत जो है 2015 से इस दिन को मना रहा है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है जो है जैव ईंधन को बढ़ावा देना है, क्योंकि भविष्य में जो है मानव को जैव ईंधन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और यह दिन जो है सर रूडोल्फ डीजल द्वारा जो है किए गए अनुसंधान को याद करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने जो है 1893 में मूंगफली के तेल का प्रयोग कर इंजन को चलाया था और उनके इस अनुसंधान ने बता दिया था कि भविष्य में जो है मशीनी इंजन जैव ईंधनों का प्रयोग किया जाएगा। और इस वर्ष एक जैव ईंधन के रूप में जो है भारत में एक वेबिनार का आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाए? ये हर वर्ष जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में लेबनान में किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में जो है लेबनान के प्रधानमंत्री श्री हसन दीप ने जो है इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो है यह इस्तीफा लेबनान के बैरूत में हुए विस्फोट की वजह से दिया है, जो कि 4 अगस्त 2020 को हुआ था। तो हाल ही में जो है लेबनान में किसने इस्तीफा दिया है? वहाँ के प्रधानमंत्री श्री हसन दीप ने जो है इस्तीफा दिया है। देश की राजधानी बैरूत में 4 अगस्त को प्रलयकारी विस्फोट की वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग कहाँ है? तो ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। इस ज्वालामुखी में जो है अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, इसी वजह से जो है यह न्यूज़ में है। तो ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग कहाँ पर है? यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है। इसमें 10 अगस्त को जो है विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 और 23 की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने जो है अपनी नई औद्योगिक नीति 2020 और 23 की घोषणा की है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है छोटे और लघु उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट, पहला रेशम परीक्षण सह उत्पादन केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के में शुरू किया गया है। यह देश का जो है पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र है और यह अरुणाचल प्रदेश के चुलिया गांव में जो है शुरू किया जाएगा और यह खादी और ग्राम उद्योग आयोग का जो है एक प्रोजेक्ट है। तो देश में पहला रेशम और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से गांव में? चुलिया गांव में। और ये किसका प्रोजेक्ट है? यह चुलिया गांव में जो है खादी और ग्राम उद्योग का जो है प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, कृषि मेघा क्या है? कृषि मेघा जो है देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को
तो देश में नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग जो है देश में नई कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 2020 की नीति के अनुरूप ही है, शिक्षा नीति के अनुरूप ही है। इसमें जो है डिजिटल माध्यम से कृषि में शोध, शिक्षा एवं विस्तार किया जाएगा। कृषि संबंधित सभी जानकारियों को जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो कृषि मेगा क्या है? कृषि मेगा जो है देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कृषि मेगा नए भारत की डिजिटल कृषि दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। डिजिटल माध्यम से कृषि शोध, शिक्षा एवं विस्तार के संबंध में जारी अद्यतन एवं ताज़ा जानकारी हासिल करने के लिए सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया का एक नया अध्याय है। नेक्स्ट, अटल नवाचार मिशन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अटल नवाचार मिशन में जो है विद्यार्थी उद्यमशीलता का 1.0 कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो पूरा हो गया है। उसके पूरा होने पर ही जो है 2.0 कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। अटल नवाचार मिशन जो है युवाओं में जो है नई टेक्नोलॉजी में भागीदारी लेने के लिए जो है अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अटल नवाचार मिशन नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया है, जिसमें देश के युवा अन्वेषकों को आज विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 अगस्त को मनाया गया है। हमने कितने अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 अगस्त को मनाया गया है। और उससे पहले जो हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, वो 10 अगस्त को मनाया गया है। और उससे पहले हमने जैव ईंधन पढ़ा था, जैव ईंधन 8 अगस्त को मनाया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अप्रैल 1942 को शुरू हुआ था। तो हमने आज कितने सारे डेज कर लिए हैं। नेक्स्ट, एरोस्पेस स्टार्टअप उद्यम स्काई रूट एयरस्पेस ने क्या डिज़ाइन किया है? तो एरोस्पेस स्टार्टअप उद्यम स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है एक रॉकेट डिज़ाइन किया है। यह रॉकेट जो है पूरी तरह से जो है भारत में डिज़ाइन किया गया है और भारत की जो है यह पहली कंपनी बन गई है। और ये कंपनी जो है एक निजी कंपनी है जिसने जो है अपनी क्षमता के अनुसार जो है स्वदेश में इस रॉकेट का निर्माण किया है। इस रॉकेट का जो है रॉकेट के इंजन का जो है सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया गया है। इसका जो है नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। जनजातीय मंत्रालयों के तो भी एरोस्पेस स्टार्टअप उद्यम स्काई एरोस्पेस ने जो है क्या डिज़ाइन किया है? इन्होंने जो है ऊपरी चरण का रॉकेट डिज़ाइन किया है जिसके इंजन का इन्होंने सफलतापूर्वक जो है निरीक्षण कर लिया है। और इसके बाद जो है भारत में यह कंपनी सबसे एक निजी कंपनी बन गई है जो कि स्वदेशी रॉकेट इंजन को डिज़ाइन करने की पूर्णतः क्षमता रखती है। इसका नाम जो है नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर जो है रमन रखा गया है। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किसके लिए संग्रहालय विकसित किया जा रहा है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है जनजाति के लोगों द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन जनजातियों ट्राइब लोगों की जो है डेथ हुई थी उनकी याद के लिए जो है इस संग्रहालय का जो है निर्माण किया जा रहा है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। ये संग्रहालय जो है 9 इसमें संग्रहालय जो है प्रस्तावित थे, मतलब 9 संग्रहालय बनने थे जिसमें से 2 जो है बन चुके हैं और बाकी जो है अंडर प्रोसेस में बन रही हैं, जिसमें से
सबसे बड़ा जो है गुजरात के राजपीपला में बनाया जा रहा है, और एक रांची के झारखंड रांची में बनेगा, एक आंध्र प्रदेश के लमसा सिंह में बनेगा, एक छत्तीसगढ़ में रायपुर में बनेगा, और दूसरा केरल के कोझिकोड में बनेगा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बनेगा, तेलंगाना के हैदराबाद में बनेगा, और मणिपुर के सेनापति में बनेगा, तथा मिजोरम के कैलसी में बनेगा। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है संग्रहालय विकसित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को जो है याद करना है। इसमें 9 बनने थे, जिसमें से 2 बन गए हैं और बाकी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सबसे बड़ा जो है गुजरात के राजपीपला में बनाया गया है। नेक्स्ट, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान लिया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है इसमें 96 स्थान लिया है फॉर्चून ग्लोबल की जो है रिपोर्ट में। इसमें 500 कंपनियों को जो है शामिल किया जाता है, जिसमें भारत की रिलायंस कंपनी ने जो है 96 स्थान प्राप्त किया है। यह इसमें भारत की जो है सर्वोच्च कंपनी रिलायंस को भी जो है स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति के समान अधिकार किसने दिया है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यह अधिकार दिया है। 2005 से पहले अगर हिंदू उत्तराधिकार एक्ट के अनुसार 2005 से पहले पिता की अगर मृत्यु हो गई है, तो परिवार की संपत्ति के अधिकारों में जो है महिलाओं को समानता सुनिश्चित करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। तो बेटियों को जो है संयुक्त हिंदी परिवार की संपत्ति में समान उत्तराधिकार किसके द्वारा दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय से। अगर उनके कुछ मतलब ये अभी आया है एक्ट, उससे पहले अगर 2005 से भी पहले अगर किसी के फादर की डेथ हो चुकी है, तो उन बेटियों को भी जो है परिवार की संपत्ति में जो है समान अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्पुतनिक वी क्या है? स्पुतनिक वी जो है रूस के द्वारा कोविड-19 की जो दवाई बनाई गई है उसका एक नाम है, और उन्होंने जो है स्पुतनिक वी इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि रूस के द्वारा जो है पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो है दुनिया में छोड़ा गया था, ये उसके नाम पर जो है इसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। तो स्पुतनिक वी क्या है? स्पुतनिक वी जो है रूस द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का जो है नाम दिया गया है, और दुनिया के पहले उपग्रह जो कि रूस के द्वारा ही छोड़ा गया था स्पुतनिक, उसके नाम पर जो है इसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी बेटी पर जो है इस दवाई को दिया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो है लॉन्च की है, और गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के स्थान पर जो है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के स्थान पर शुरू की गई है। इसका मुख्य कारण जो है राज्य में बीमा कंपनियों द्वारा उच्च प्रीमियम के रूप में उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा वान विधान योजना किसने लॉन्च की है? तो इंदिरा वान विधान योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। इंदिरा वन विधान योजना में जो है जनजातीय आदिवासी लोगों को शामिल किया जाएगा, जिससे कि वनों का भी विस्तार हो और आदिवासी लोगों को भी जो है रोजगार मिल सके। तो इंदिरा वन विधान योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आदिवासी लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू की है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वनों का विस्तार करना है और साथ ही साथ आदिवासी लोगों को जो है रोजगार देना भी है। नेक्स्ट, स्मार्टफोन बांटने की स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह पंजाब राज्य के द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो है 12वीं क्लास के छात्रों को जो है स्मार्टफोन प्रोवाइड करना है, ताकि महामारी के दौरान जो है उनकी पढ़ाई किसी तरह से जो है इफेक्ट ना करे और वे ऑनलाइन
एजुकेशन के माध्यम से जो है पढ़ाई कर सकें। तो स्मार्टफोन बांटने की स्कीम योजना किसने लॉन्च की है? पंजाब ने लॉन्च की है। इसमें जो है कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी लड़की लड़कियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और ताकि वह ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखी जा सके, उनकी पढ़ाई किसी तरह से अफेक्टेड ना हो। एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में आज देशभक्ति दिवस कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में जो है एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद जो है 1891 में की याद में जो है मनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है देश के स्वतंत्रता संग्राम में एंग्लो इंडियंस लोगों ने जो है भाग लिया था। इसी दौरान देश में जो है कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसीलिए मणिपुर में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में जो है देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में पता है क्या, जो मणिपुर राज्य है वहाँ पर अंग्रेजों का राज्य मतलब इतना नहीं था जितना भारत के अन्य भागों में था। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने अटैक करा, लेकिन एंग्लो इंडियंस लोगों ने जो है उनके खिलाफ बढ़ चढ़कर युद्ध में भाग लिया और इस युद्ध में जो है बहुत सारे लोग मारे गए। इसी वजह से जो है मणिपुर में एंग्लो इंडियन दिवस जो है हर साल मनाया जाता है एंग्लो इंडियन लोगों की याद में। यह दिन जो है 13 अगस्त को मनाया जाएगा और इसमें जो है उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, कॉफ़ी टेबल बुक्स किसने लॉन्च की है? तो कॉफ़ी टेबल बुक्स जो है एलिस मनोज सिन्हा ने जो है लॉन्च की है। इसमें जम्मू कश्मीर के विकासात्मक कार्यों को जो लास्ट 1 ईयर में जम्मू कश्मीर में जितने भी विकास कार्यक्रम हुए हैं उन सब का लिखा चुका है। और एलजी मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। ठीक है, कॉफ़ी टेबल बुक्स जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में एक साल लास्ट 1 ईयर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन या विकास के कार्य हुए हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, हिम हल्दी दूध किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हिम हल्दी दूध जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने जो है मिल्क कीट द्वारा निर्मित पोषण इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम दूध को जो है लॉन्च किया है। यह दूध जो है इम्यूनिटी को जो है बढ़ाता है। इस दूध में जो है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हिम हल्दी दूध जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह मिल्क के द्वारा जो है बढ़ाया गया। इसमें जो है एंटी हैंगओवर, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इम्यूनिटी बूस्टर कंटेंट होते हैं। तो हिम हल्दी दूध किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 11 अगस्त को किसकी डेथ हुई थी? तो 11 अगस्त को जो है प्रख्यात गीतकार और कवि राहत इंदौरी जी की जो है डेथ हुई है। वे जो है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध उर्दू कवि थे और गीतकार भी थे, जिनका हृदय की गति रुकने से डेथ हो गई और उनमें जो है कोविड-19 के लक्षण भी मौजूद थे, मतलब वो कोविड-19 से पॉजिटिव थे। 11 अगस्त को जो है प्रख्यात गीतकार और कवि राहत इंदौरी जी की डेथ हुई है, जो मध्य प्रदेश के उर्दू के कवि थे और हृदय की गति रुक जाने से जो है उनकी डेथ हुई है। वो उनकी उम्र जो है 70 साल थी। नेक्स्ट, एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च स्तरीय उपकरण किस देश के द्वारा दिए गए हैं? तो ये इजराइल के द्वारा दिए गए हैं। दिल्ली एम्स को जो है इजराइल के द्वारा कोविड-19 के परीक्षणों को अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए जो है इजराइल के द्वारा जो है अत्याधिक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित जो है उपकरण दिए गए हैं। दिल्ली एम्स को जो है इजराइल के द्वारा अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित जो है उपकरण वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? इस अकादमी का जो है दिल्ली में शुभारंभ किया गया है और जल शक्ति मंत्री ने जो है
गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो जल मंत्री के द्वारा जो है गंदगी मुक्त भारत, जो भारत देश की सरकार के द्वारा जो है क्या एक अभियान चलाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छ मिशन भारत के अंदर, जिसके अंदर जो है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का जो है शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। थैंक्स फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 3-4 दिन के करंट अफेयर्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।